द्वारिका। समुद्र में खोया स्वर्ण नगरी का रहस्य सुदूर पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के बीच एक नगर अपनी दिव्यता के कारण सदियों से श्रद्धालुओं और इतिहासकारों को आकर्षित करता आ रहा है। द्वारिका यह वही पवित्र भूमि है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई थी। लेकिन इस नगर की कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी कि इसकी महिमा। नगर जो समुद्र में समा गया, कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक नए नगर की स्थापना की तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, द्वारिका। यह नगर सोने चांदी के महलों से सुसज्जित था, जहां मोती और रत्नों से जड़े महल सूर्य की रोशनी में दमकते थे। श्री कृष्ण ने यहां अपने यादव वंश के साथ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तब उनके जाने के कुछ समय बाद ही द्वारिका पर विनाश की छाया मंडराने लगी। पुराणों के अनुसार यादवों में आपसी कलह बढ़ गई और गृह युद्ध छिड़ गया। अंततः एक महाप्रलय आई और समुद्र की लहरों ने इस दिव्य नगरी को अपने भीतर समा लिया। क्या वास्तव में द्वारिका अस्तित्व में थी? दशकों से यह सवाल विद्वानों के लिए एक रहस्य बना रहा कि क्या द्वारिका केवल एक पौराणिक कथा है या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है। 20वीं शताब्दी के अंत में जब समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की गई तो कुछ चौंकाने वाले प्रमाण सामने आए। 1980 के दशक में समुद्र वैज्ञानिक डॉ. S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन नगर के अवशेष खोजे। पानी के नीचे पत्थरों की दीवारें, विशाल स्तंभ और जलीय संरचनाएं मिलीं, जो इस बात का संकेत थीं कि यहां कभी एक महान नगर बसा था। आधुनिक द्वारिका, आस्था और विज्ञान का संगम, आज भी गुजरात के द्वारका शहर में द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर प्राचीन द्वारिका की याद दिलाता है और श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है। द्वारिका सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। यह वह स्थान है जहां धर्म, विज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में मिलती हैं और समुद्र की लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को खोजने की उत्सुकता कभी खत्म नहीं होती। क्या कभी खोई द्वारिका फिर से मिलेगी? शायद भविष्य में विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम इस रहस्य की गहराइयों को और अधिक उजागर कर सकें। लेकिन तब तक द्वारिका एक ऐसा स्वप्न बनी रहेगी जो आस्था और इतिहास के बीच झूलता रहेगा।